कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंकस नाम के एक बेहद चालाक, तेज दिमाग और खूंखार अपराधी से, जिसे अमेरिका की सबसे खतरनाक और हाई सिक्योरिटी जेल अल्काट्राज भेजा जा रहा होता है। ये जेल समुद्र के बीच एक टापू पर बनी हुई थी, चारों तरफ बर्फीला और तेज बहाव वाला पानी, जहां से आज तक कोई भी कैदी जिंदा भाग नहीं पाया था। दुनिया इस जेल को एस्केप प्रूफ प्रिजन कहती थी, लेकिन फ्रैंक मॉरिस कोई आम कैदी नहीं था। वह पहले ही कई जेलों से भाग चुका था और जेल तोड़ने में माहिर था। अल्काट्राज से भागने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फ्रैंक के दिमाग में यही बात घूम रही थी। अगर यहां से निकल गया तो इतिहास बन जाएगा। जेल पहुंचते ही फ्रैंक की कड़ी तलाशी ली जाती है और उसे उसके सेल में डाल दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी। अगले दिन नाश्ते के समय उसकी मुलाकात होती है लिटमस नाम के एक बूढ़े कैदी से, जिसने एक चूहे को अपना पालतू बना रखा था। लिटमस बेहद शांत और मासूम इंसान था। इसी दौरान फ्रैंक की नजर वुल्फ नाम के एक कैदी पर पड़ती है, जो खुलेआम उसे छेड़ रहा था। लेकिन फ्रैंक फिलहाल झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वह उसे नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद फ्रैंक को वार्डन के ऑफिस में बुलाया जाता है। वार्डन उसे सख्त लहजे में धमकाता है और कहता है कि यहां से भागने का सपना भी मत देखना। तुम जैसे न जाने कितने आए और गए, लेकिन कोई नहीं भाग पाया। लेकिन इसी बातचीत के दौरान फ्रैंक चुपचाप वार्डन की मेज से एक छोटा नेल कटर चुरा लेता है। छोटी सी चीज, लेकिन फ्रैंक जानता था कि अल्काट्राज में छोटी चीज भी बड़ी उम्मीद बन सकती है। वह उसने लकटर को अपनी बाइबल के अंदर छुपा देता है। कुछ समय बाद ग्रुप शावर के दौरान वुल्फ एक बार फिर फ्रैंक को परेशान करता है। इस बार फ्रैंक चुप नहीं रहता। वह वुल्फ को पकड़कर बुरी तरह पीट देता है। इस घटना के बाद जेल में फ्रैंक की एक अलग ही पहचान बन जाती है और अब कोई भी उससे बेपंगा नहीं लेता। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक का दूसरा घर बन जाती है। यहीं उसकी दोस्ती होती है इंग्लिश से, जिसे भी उम्र कैद की सजा मिली थी। इंग्लिश ने बाहर जाने की उम्मीद छोड़ दी थी और किताबों में ही अपनी दुनिया बसा ली थी। दोनों को इतिहास की किताबें पसंद थी और इसी वजह से उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान फ्रैंक की मुलाकात होती है डॉक से, एक शानदार कलाकार। डॉक का मानना था कि अल्काट्राज जैसी जेल किसी को भी पागल बना सकती है, लेकिन पेंटिंग करना ही उसकी ने उसे अब तक संभाल रखा था। उसी शाम एक गार्ड फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी के बारे में बताता है, जहां हर घंटे 5 सेंट मिलते थे। लेकिन फ्रैंक की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन वुल्फ हथियार लेकर फ्रैंक पर हमला करने आता है। एन वक्त पर डॉक फ्रैंक को सावधान कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। गार्ड्स बीच में आते हैं, लेकिन वुल्फ एक गार्ड पर भी हमला कर देता है। नतीजा, वुल्फ और फ्रैंक दोनों को डी ब्लॉक की सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डाल दिया जाता है। सॉलिटरी कंफाइनमेंट एक पिंजरे जैसी जगह थी, जहां कोई भी कैदी नहीं जाना चाहता था। फ्रैंक 2 हफ्ते तक वहां अकेला बंद रहता है, गुस्से और बेपसी से भरा हुआ। जब वह बाहर आता है तो लिटमस अपने चूहे के जरिए उसे एक वेलकम नोट भेजता है। इसके बाद फ्रैंक की दोस्ती होती है चार्ली से, जो एक बड़ी चोरी की सजा काट रहा था। चार्ली उसे बताता है कि बॉर्डर क्रॉस करने की गलती ने उसकी सजा और बढ़ा दी। इसी दौरान वार्डन जेल का निरीक्षण करता है। उसे एक सेल में अपनी तस्वीर दिखती है, जो पहले तो उसे पसंद आती है, लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में डॉग की सारी पेंटिंग्स हटवाने का आदेश दे देता है, क्योंकि उसे अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई थी। यह फैसला डॉग को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। फ्रैंक डॉग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग टूट चुका था। एक दिन काम के दौरान डॉग जानबूझकर अपनी 3 उंगलियां कटवा लेता है, जो वार्डन के खिलाफ उसकी खामोश बगावत थी। उसी रात फ्रैंक अपने सेल में बैठा होता है। तभी उसकी इन वेंट से निकलते एक कॉकरोच पर पड़ती है। यहीं से उसे एहसास होता है कि वेंट शायद बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। इसके बाद फ्रैंक की मुलाकात होती है जॉन और क्लेरेंस नाम के 2 भाइयों से। उनकी बातें सुनकर फ्रैंक के दिमाग में भागने का पूरा प्लान आकार लेने लगता है कि वह इतिहास रचेगा। रात में फ्रैंक ने लकड़ से अपने सेल की ग्रिल के आसपास की सीमेंट कुरेदना शुरू करता है। गार्ड आते ही बाइबल पढ़ने का नाट करता है।
धीरे धीरे सीमेंट कमजोर होने लगती है। इसके बाद वह जॉन, क्लेरेंस और चार्ली को अपने प्लान में शामिल करते हैं। कुछ दिनों बाद जब ग्रिल्स निकल चुकी थी, फ्रैंक और उसके साथियों को एहसास हुआ कि उनके सामने अब सबसे बड़ी रुकावट थी। पाइपलाइंस के पीछे लगा एक भारी लोहे का दरवाजा। यह दरवाजा उनके और आजादी के बीच आखिरी दीवार की तरह खड़ा था। साधारण औजारों से इसे काटना नामुमकिन था। फ्रैंक जानता था कि अगर इस दरवाजे को नहीं काटा गया तो महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि जेल के अंदर एडवांस टूल्स मिलना लगभग असंभव था। एक दिन म्यूजिक क्लास के दौरान चार्ली की नजर एक पुराने जंग लगे पंखे पर पड़ी जो दीवार के पास बेकार पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने पंखे को ध्यान से देखा, उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसे एहसास हुआ कि इस पंखे के अंदर मौजूद मेटल ब्लेड्स को काटकर एक घूमने वाला औजार बनाया जा सकता है। चार्ली ने बिना समय गंवाए लिटमस से बात की। लिटमस मिठाई का बहुत शौकीन था। चार्ली ने अपने हिस्से की सारी मिठाइयों के बदले उससे सौदा कर लिया। अब पंखा उनके पास था, लेकिन पंखे को म्यूजिक क्लास से बाहर ले जाना सबसे बड़ा रिस्क था। अगर गार्ड्स को शक हो जाता तो पूरा प्लान वहीं खत्म हो जाता। चार्ली ने बड़ी चालाकी से उस पंखे को एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर रखा और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर निकल गया। गार्ड्स को जरा भी शक नहीं हुआ। जैसे ही पंखा फ्रैंक के हाथ में पहुंचा, वह बिना वक्त गवाए काम पर लग गया। कारपेंटर शॉप में मिले छोटे छोटे मेटल के टुकड़े, सिक्के और पुराने औजारों को जोड़कर फ्रैंक ने पंखे के मोटर से एक घूमने वाला कटर तैयार किया। यह अब तक का सबसे ताकतवर औजार था जो उन्होंने बनाया था। अब वक्त आ चुका था उस लोहे के दरवाजे का। रात के सन्नाटे में फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस पाइपलाइंस के जरिए उस दरवाजे तक पहुंचे। चार्ली बाहर निगरानी कर रहा था। जैसे ही औजार चालू हुआ, हल्की सी आवाज गूंजी। जब गार्ड्स रोज की तरह राउंड पर आए तो शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हर सेल में कैदी सोते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक गार्ड फ्रैंक मॉरिस के सेल के सामने रुका, उसे कुछ अजीब लगा। फ्रैंक अब तक हिला तक नहीं था। गार्ड ने पास जाकर उसके चेहरे से चादर हटाई और उसी पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर कोई इंसान नहीं था, बल्कि वहां एक नकली सिर रखा हुआ था जो इतनी सफाई से बनाया गया था कि पहली नजर में धोखा हो जाए। तुरंत अलार्म बजा दिया गया। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। गार्ड्स ने एक एक करके सभी सेल्स चेक किए। तभी पता चला कि फ्रैंक मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस तीनों गायब थे। पूरी अल्काट्राज जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। चारों तरफ सर्च शुरू हो गया। हेलीकॉप्टर, नावें, कोस्ट गार्ड, समुद्र के हर कोने में तलाश की गई। लेकिन घंटों की खोज के बाद भी एक भी बॉडी नहीं मिली। अब वार्डन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अगर दुनिया को पता चल गया कि दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से कैदी भाग निकले हैं, तो अल्काट्राज की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए वार्डन ने मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर चुके हैं। कहा गया कि ठंडा पानी और तेज धाराएं कोई भी इंसान जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि कोई लाश कभी नहीं मिली, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, और सबसे अहम बात, जिस तरह से उन्होंने नाव बनाई थी और प्लान किया था, उससे यह साफ था कि वे लोग बचकर निकलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 1 साल तक चोरी छिपे सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन नतीजा वही रहा, शून्य। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। फ्रैंक मॉरिस और उसके साथी अल्काट्राज से जिंदा निकल गए थे। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्ची घटना है। फ्रैंक मॉरिस इतिहास का हिस्सा बन गया। दुनिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल को तोड़कर भागने वाला इंसान। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।